कि देश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है। बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही क्या अब राहुल गांधी के हाथों ऐसा मंत्र लग गया है जिसका इस्तेमाल करके वो बीजेपी को हराने वाले हैं ताकि 2029 में तख्ता पलट कर सके और लोकसभा चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस अपना दबदबा बना सके। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार के विधानसभा चुनाव, कहीं पर भी कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ नहीं पाई और फिर एक बार विपक्षी पार्टी बनकर रह गई। क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने नया मंत्र खोज लिया है कि अब जहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे वहां कांग्रेस जीतेगी। इस बार बात वोट चोरी की नहीं होगी बल्कि राज्य के मुद्दों पर होगी और इस बार चुनाव को सिर्फ चुनाव की तरह नहीं लड़ा जाएगा बल्कि करो या मरो की तरह लड़ेंगे। क्या वाकई बीजेपी को जितना शासन करना था उसने कर लिया, लेकिन 2029 की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है और लोकसभा में जीतेंगे भी और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। और ये सब बातें खुद आज तक के पत्रकार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बिहार की जो जीत है कांग्रेस और राहुल गांधी को खास तौर पर लग रहा है कि बीजेपी इसको कैमोफ्लेज कर रही है, मतलब खुद को परिवेश में ढाल रही है और इसी वजह से राहुल भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। दरअसल आज तक पर लगातार जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, कैसे कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है और वोट चोरी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर पॉडकास्ट किया जा रहा है। और इसी बीच आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहती है ये अंदर की खबर मिली है कि विपक्ष जो है वो डाउन और आउट नहीं है। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि बिहार की जो जीत है कांग्रेस और राहुल गांधी को खास तौर पर लग रहा है कि बीजेपी इसको कैमोफ्लेज कर रही है। मतलब प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को लेकर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव जो होगा वो डू और डाई है हमारे लिए, हमें बस एक विधानसभा चुनाव जीतना है 2029 का तख्ता पलट करने के लिए। आने वाले चुनाव में बंगाल में तो टीएमसी का दबदबा है, असम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पर उन्होंने करो या मरो की बात कार्यकर्ता और नेताओं से कह दी है। दूसरी बात, उनको ये भी लगता है कि बार बार वोट चोरी की बात जो है वो राज्य के चुनाव में जम नहीं पा रही, हमें राज्य के मुद्दों के साथ जाना चाहिए। अगले साल असम के चुनाव होने वाले हैं लेकिन राहुल गांधी अभी से तैयारी में लग गए ताकि कुछ भी करना पड़े लेकिन बीजेपी को हरा दे। और बीजेपी के इस हार के साथ ही कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करेगी ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी का सत्ता का किला ढहाया जा सके। इसके साथ ही अब वोट चोरी के मुद्दे की जगह राज्य के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा कि वहां पर लोगों की क्या समस्याएं हैं और वहां पर लोग क्या चाहते हैं, क्या काम की जरूरत है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के अलावा वहां पर क्या किया है। कांग्रेस को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वोट चोरी से पहले राज्य की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों से जुड़ सके। लोगों की समस्याओं को सुनकर ही लोगों से जुड़ा जा सकता है और खास तौर पर जमीन पर जाकर सिर्फ ट्वीट कर देने से, रैली की वीडियो शेयर कर देने से, ये दिखा देने से कि हमारी रैली में कितने लोग आए हैं, ऐसे जनता वोट नहीं देती। वोट के लिए जनता तक जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है और ये बात कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है और इसी बात को शायद कांग्रेस समझ भी रही है। इसी वजह से मौसमी सिंह ये बात कर रही हैं कि राहुल गांधी के हिसाब से बार बार वोट चोरी की बात जो है वो राज्य के चुनाव में नहीं जम पा रही, हमें राज्य के मुद्दों के साथ अब जाना होगा, राज्य की बात ही करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। अगले साल असम, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इससे आगे की बात करें तो भारत का सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए कांग्रेस को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस को टफ टाइम दे सकता है लेकिन उससे पहले अगले साल जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन असल मुद्दे हैं लोगों के लिए बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, नौकरी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्हीं मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। खैर अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और राहुल ये बात तो कर रही हैं जैसे मौसमी सिंह कह रही हैं, लेकिन इसका कितना असर होगा वो देखने वाला होगा। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।